राहुल गांधी, विरासत, संघर्ष और भारत जोड़ो यात्रा की कहानी। हिस्ट्री रिलोडेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री रिलोडेड पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत की जो विरासत में सत्ता तो लेकर आए लेकिन संघर्ष से पहचान बनाई। यह कहानी है राहुल गांधी की, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वंशज और एक ऐसे नेता की जो हर आलोचना के बीच अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। आइए जानते हैं उनके जीवन की पूरी यात्रा, बचपन से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी और माता सोनिया गांधी दोनों ही भारतीय राजनीति के बेहद चर्चित नाम हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। राहुल गांधी का जीवन बचपन से ही सुरक्षा के घेरे में रहा। दून स्कूल, देहरादून से उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें होम स्कूलिंग पर रखा गया। बाद में उन्होंने अमेरिका के रोलिंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एम.फिल की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने राहुल विंसी नाम से खुद को छिपा कर रखा ताकि उनकी पहचान सार्वजनिक न हो। पारिवारिक त्रासदी और राजनीतिक दूरी। 1934 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में मौत। ये दोनों घटनाएं राहुल गांधी के जीवन में गहरे जख्म छोड़ गईं। इन दो भीषण हत्याओं ने गांधी परिवार को सुरक्षा के लिहाज से और भी सीमित कर दिया। यही कारण था कि राहुल गांधी ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। वे एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे, राजनीति से दूर रहकर निजी क्षेत्र में काम करना पसंद करते थे। लेकिन देश की परिस्थितियों और कांग्रेस पार्टी की जरूरतों ने उन्हें इस राह पर वापस खींच लाया। राजनीति में पहला कदम। 2004 का साल था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और कांग्रेस पार्टी को युवा नेतृत्व की तलाश थी। उसी साल राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। उनकी राजनीति में एंट्री को मीडिया ने बेहद गर्मजोशी से कवर किया। लोगों को उम्मीद थी कि एक नया युवा नेता भारतीय राजनीति में क्रांति लाएगा। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को संगठित करने में विशेष ध्यान दिया। 2007 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। इसके बाद 2013 में वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष और 2017 में अध्यक्ष पद तक पहुंचे। आलोचना, असफलताएं और मीडिया की छवि। राजनीति में प्रवेश के कुछ वर्षों बाद राहुल गांधी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी भाषण शैली, अनुभवहीनता और समय समय पर राजनीतिक रूप से अनुपस्थित रहने की आदत ने उन्हें पप्पू जैसे शब्दों का शिकार बनाया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। लोगों ने नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए। उनके विरोधी उन्हें गंभीर नेता नहीं मानते थे। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। वे लगातार जनता से जुड़ने की कोशिश करते रहे, भले ही पार्टी के अंदर और बाहर से उन्हें आलोचना मिलती रही। भारत जोड़ो यात्रा, एक नई छवि की शुरुआत। 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक पहल की, भारत जोड़ो यात्रा। यह एक 150 दिनों की पैदल यात्रा थी जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा का उद्देश्य था नफरत, धर्म और जाति के नाम पर हो रहे विभाजन के खिलाफ आवाज उठाना और देश में एकता, भाईचारा और संविधान की मूल भावना को जागरूक करना। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव आया। वे अब सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं बल्कि जमीनी नेता के रूप में उभरते दिखे। लोगों ने उन्हें सादगी, साहस और संवेदना से परिपूर्ण नेता के रूप में देखना शुरू किया। कई युवा, किसान और सामाजिक कार्यकर्ता इस यात्रा से प्रभावित हुए। निजी जीवन और विचारधारा। राहुल गांधी अविवाहित हैं। उनका जीवन निजी तौर पर काफी सरल है। वे फिटनेस के दीवाने हैं, अक्सर ट्रैकिंग पर जाते हैं और किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। वह धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सख्त समर्थक हैं। मीडिया से उनकी टकराव की स्थिति भी रही है, लेकिन वह अपनी बात बेझिझक रखते हैं। वे बार बार कहते हैं कि भारत को प्रेम की राजनीति चाहिए, नफरत और भय की नहीं। निष्कर्ष,
राहुल गांधी की कहानी एक ऐसे राजनेता की है जिसे विरासत में सत्ता तो मिली, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ी। उन्होंने आलोचना, असफलता और उपहास का सामना किया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद वे एक नए राजनीतिक विमर्श का चेहरा बनकर उभरे हैं। क्या राहुल गांधी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, उन्होंने राजनीति को एक नई भाषा देने की कोशिश की है। आप देख रहे थे हिस्ट्री रिलोडेड, इतिहास, तथ्यों और सोच का नया चेहरा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।